बिल्कुल शर्माना नहीं, कंफर्टेबल। मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि मैं आपके जैसे कलीग था, मैं आपका पढ़ाने भी रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैं देख चुका हूँ। और तो आपका काम है कि कंफर्टेबली जितना एसएसबी के बारे में हम बता सकते हैं बता दें। अब आते हैं अपन, जीडी बता दिया था, जीपी बता दिया था। ग्रुप डिस्कशन 2 होते, 15-15 मिनट मिलते हैं आपको। कैसे सक्सेस मिलेगा? जब पेपर पढ़ोगे, न्यूज़ पढ़ोगे, इसके अंदर ग्रे मैटर के अंदर दिमाग में वो सब मटेरियल होना चाहिए, तब बोल पाओगे। तो ग्लोबल वार्मिंग पे 1-2 लाइन बोलो, कोई स्मार्ट बच्चा। डिफॉरेस्टेशन पे बोलो। अरे तुम लोग बेस्ट क्रेडिट एनऑल किए कि नहीं किए? कहाँ गए आरडीसी वाले? यस सर। हाँ, कि नहीं था बेस्ट क्रेडिट? नो सर। बोलो, चलो। Earth's global warming, deforestation actually means the cutting of the trees in a larger amount, which leads to which may cause the rise in the temperature of an earth, and it is done because of industrialization and leading a more वुमन पावर। लड़के आगे कैसे निकल रहे हैं? कोई एक लड़की बोलो, बोलो यार। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर पे बोलो कोई, कैसे पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, उस पर तो बोलो। तुम लोग तो करते हो ना, एनवायरनमेंट, सेव द एनवायरनमेंट बैनर लेके जाते हो राजभवन के सामने से ऐसे, हैं? Sir, through the self-initiative, हाँ, कैसे कर सकते हो? पर्यावरण को कैसे बचा सकते हो? sir, सबसे पहले तो खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। पानी कम इस्तेमाल करना, पानी कम ब्रश इस्तेमाल। करते समय फेंकना नहीं चाहिए, नहाते समय कम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये नहाते समय कम वेस्ट करना चाहिए, तो वो पूछेगा एक बच्चे को एक दिन में कितना पानी मिनिमम होता है UN WHO की तरफ से, ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। तुमने मुंह खोला और उसमें क्वेश्चन पूछा, तो क्या काम आएगा? सिर्फ आपके अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव करोगे, ये पढ़ लो। ज्ञान, कोई सा भी ज्ञान की कमी नहीं है, बट यू हैव टू रीड। इट इज नॉट आंसरिंग क्वेश्चन एंड आंसर, इट इज टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वाटर लेवल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। ई व्हीकल यूज करो, पॉलीथीन का इस्तेमाल मत करो, यही है ना पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है। और पेड़ लगाओ, पेड़ कटने मत दो, जलाओ मत, ठीक है। उसको डिकम्पोज करके खाद में कन्वर्ट करो पत्तों को, ठीक है। तो ये आपका पर्यावरण को बचाने के आपके एफर्ट्स हो सकते हैं, एनवायरनमेंट को। बट फौज में वर्किंग लैंग्वेज इज इंग्लिश। ऑल यू गेट स्टार्ट, यू हैव टू स्पीक इन हिंदी एंड रिवर्ट बैक टू इंग्लिश। तो आप लोग अभी से थोड़ा इंग्लिश में अपने दोस्तों के साथ बोलो। कोई दोस्त हंसे तो हंसने दो। क्या हो गया बेटा? आ जाओ, इधर बैठ जाओ आराम से। मैंने बोला शर्माओ मत आप लोग। क्या एक बड़ी कौन है इसका? बोल, बैठ जाओ, मैं जोर से बोलता हूँ, बैठ जाओ। तुम इधर आ जाओ, लोगों के सामने। So he is a recommended candidate. Now he is joining OTA and for training 28 को, यस सर। 28 तारीख को। और फिर वहाँ से ही फिर TGC की SSB के लिए जाएगा, और वहाँ हो जाएगा तो फिर IMA में ट्रेनिंग में जाएगा, परमानेंट कमीशन, ठीक है। तो ये हमारे साथ कितने दिन से जुड़े हुए हो? 1 साल प्लस। तो आप लोग जोड़ोगे, धीरे धीरे सक्सेस पाओगे। सक्सेस कौन पाएगा? मेहनत से खुद, समझे। और कौन सी कॉलेज के हो? सर LNCT। LNCT। कहाँ क्या किया? बीटेक कंप्यूटर साइंस। बीटेक कंप्यूटर 2024 में। 24 समझ में आया? तो आपके जैसे ही, ठीक है। ओरिएंटल के भी बहुत सारे थे, हामिद सब वहीं से निकले हुए हैं, यस सर। ठीक है। सो वो हमारे इधर से गए हुए हैं, वो भी मेहनत करके निकले। चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सर। तो आप लोग को पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जैसी ग्रे मैटर के अंदर आएगी नॉलेज, वैसे आपका मुंह अपने आप खुलेगा, ठीक है। एंड कोशिश करो कॉलेज में डिबेट
नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है। आप लोगों को क्या है, सिर्फ पढ़ाई 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 से कुछ नहीं होना। ये सब 10, 12 आपके सर्टिफिकेट में रह जाएगा। अल्टीमेटली कोई भी नौकरी पानी है, इंटरव्यू से पानी है। इंटरव्यू में क्या है, आप कैसे मुंह खोलते हो, कैसे बात करते हो, कैसे जवाब देते हो, अपने आप को कैसे देते हो। HR में लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में लेगा, टेक्निकल वर्क में लेगा, आपका काम आता है कितना भी, और जब तक आप बोल के बताओगे नहीं, उसको कन्विंस नहीं करोगे, वो आपको लेगा ही नहीं। तो आपकी पर्सनैलिटीज आपने इम्प्रूव करनी। अब फर्स्ट आउटडोर जो होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, in which you will be tackling a series of 4 obstacles which are one after the other. In a way that the first obstacle is simple and then the degree of difficulty is gradual. And that is where the progressivity of the task. You all function in a group, that's why it's called a group task. We don't have any natural obstacles. We create an obstacle. We draw 2 white lines. One we make it start line, the second we make it finish line. And declare area in between as out of bounds. And we place structures inside it. Now you have to move from start line to finish line with using helping material. That is a plank, bully, rope. You even have to carry a load, which is the box of tin, but you take it as a laptop computer. There are certain rules to be followed. The first and foremost rule is the distance rule. Any distance which is more than 4 feet cannot be jumped. It has to be filled at down. ये महेश, ये बड़ा वाला प्लांक लेके आना। तो इसको बोलते हैं ब्रिज अक्रॉस। समझ में आया? एनी डिस्टेंस विच इज मोर देन 4 feet कैनॉट बी जम्प, इट हैज टू बी ब्रिज अक्रॉस। तो ऐसे आप तो आउटडोर में सिर्फ 5 चीज़ करनी है। 5 चीज़ में से मैंने आपको एक ब्रिज अक्रॉस सिखा दिया, ठीक है? समझ में आया? फिर सेकेंड रूल इज द कलर रूल। कलर रूल, द वाइट, द ब्लू, द रेड। वाइट इज इनबाउंड फॉर यू, योर हेल्पिंग मटेरियल एंड द लोड। The blue is outer bound for you, outer bound for helping material and the load, but inbound for you. The red is opposite to white. It is outer bound for all three. You, your helping material and the load. The third rule is the rule of rigidity. No two rigid helping material can be tied together. I repeat, no two rigid helping material can be tied together. आप भी बैठ जाओ उसके पास। Fourth rule is the group rule. You, your helping material and the load have to cross the obstacle you are attempting, then only you can see the next obstacle or attempt the next one. And last rule is the rule of infinity. The 2 white lines move parallel, join it. तो अब इसको जितना मैंने बोला है ना, तो एक बार में आपने ग्रास्प कर लेना चाहिए। आपका अटेंशन, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी ग्रास्प कराएगी। GTO एक ही बार वहाँ ब्रीफ करेगा। जहाँ आपने पार्डन बोला, सर एक बार फिर से बोल दो, या आई हैव नॉट अंडरस्टूड, दैट मीन्स आपका